आएंगे, क्या प्लान है, आगे कैसे बढ़ना है, हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है, ये मंगल आती मंगल को हो रहा है। हाँ तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। ये कोविड जो है ये ओमिक्रॉन वर्जन है ना जी। आप तो ये 1-2 दिन जो है थोड़ा सा गड़बड़ होती है, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब पूरा भरपूर हिस्सा लेंगे। अच्छा। और वीडियो लिंक के जरिए चलें, उसमें शरीक हो जाएंगे और फैसले करेंगे। हाँ मेरा ख्याल है कुछ फैसले तो अब होने वाले हैं। अब वो क्या होने वाले हैं मैं देखता हूँ। आप क्या एंटेनास कितने तेज हैं इस वक्त। फैसले होने वाले हैं रिगार्डिंग ये तहरीक अदम एतमाद इन हाउस चेंज, क्योंकि बिलावल इशारा दे रहे हैं पीडीएम में वापसी का। देखें सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े तेज हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक दिन पहले कह चुके हैं मैं वापसी नामुमकिन है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को सुना दिया था। बिलावल एकदम रूट चेंज किया। उन्होंने कहा जब पीडीएम करीब हो रही है जो हम कहते थे तो फिर मुजायका क्या है, हम मिल सकते हैं। सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे जानते हैं। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें, मिल के काम करें, मिल के लॉन्ग मार्च करें, मिल पीडीएम में वापस आ जाए मंगल को जो इजलास हो रहा है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना। वो कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद होना चाहिए, इनका मौक़िफ़ ये था रेजिग्नेशंस। जी ये तो सही बात है ना। 3 महीने पहले तो यही बात चल रही थी। उसके बाद तो मेरा ख्याल है रेजिग्नेशंस की बात तो पीडीएम ने अब मेरे ख्याल 2-3 माह से की नहीं है जी। अब तो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, और वो भी आगे 2-3 महीने के बाद, ये अगले महीने की बात कर रहे हैं। ये 27 से आ रहे हैं, 27 और वो जो है 23 मार्च को, वो 23 मार्च को जा रहे हैं। और मैंने ये पेशन गोई की है कि दोनों ने नहीं जाना, उससे पहले ही कुछ हो जाना। तो अगर मेरे जैसा अदना जो बाहर बैठा हुआ है, बेचारी चिड़िया भिगाता है कभी इधर कभी, ये तो अंदर बैठे हुए हैं, ये तो खुद फैसले तो इन्होंने करने हैं। तो ये अब बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब पहले कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम पीडीएम में जाएं। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इम्कान यही है कि हम जाएंगे, क्योंकि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें, रेजिग्नेशन की बात ना करें। तो मेरा ख्याल है कि कल का प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें मैंने कुछ इशारे किए थे। शायद मुझे एक्चुअली इशारों से ज़्यादा बात की थी। मैंने कहा था कि अब ऐन मुमकिन कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी एक नतीजे पे पहुँचें जिसमें फिर अब मुश्तरका गाड़ी को आगे चलाया जाए। और पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुलाकातें जो हैं वो अब मुझे नज़र आ रही हैं जी। तो ये आज आपने जो बिलावल भुट्टो साहब का ये जो क्लिप दिखाया है इससे तो वाज़ेह हो गया कि अब कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। तो अब आपको पता है ना कि कल हमने ये भी बात कही थी कि बात अटकी कहाँ हुई है। बात 2-3 चीज़ों पे अटक सकती थी ना, कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो एक तो नंबर्स गेम है। तो वो नंबर्स का तो मैंने आपसे ये तज्जिया किया था कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जब ये फैसला करेंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा और कुछ लोग तैयार बैठे हैं ना भागने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए, और इस्टेब्लिश ना कहे, न्यूट्रल रह जाए तो बस वो आ जाएंगे। दूसरी बात ये मैंने कही थी कि अभी फैसले होने हैं कि ये आगे जो हुकूमत बनेगी इसके बाद वो कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। अच्छा, सुना है आसिफ जरदारी साहब बिलावल को बनवाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये भी एक तजवीज़ थी एक वक्त कि जी बिलावल भुट्टो साहब को बना दिया जाए, मगर मेरा ख्याल है कि ये मामले तय हो गए हैं। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता, वो हो गए हैं। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि किसके ऊपर हाथ रखा जाएगा। अब वो तो शेख रशीद साहब शायद बताएंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है ना किसके ऊपर हाथ रखा जाता है और किसका गर्दन पे हाथ आता है, गर्दन पे या गिरबान में हाथ डाला जाता है। तो मेरा ख्याल है कुछ बात आगे बढ़ रही है। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे, मुश्तरका फैसला होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। लॉन्ग मार्च तो बाद की होगी ना, वो तो अब उसको क्या दोहराने की ज़रूरत है। तो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे तो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे ना, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। इसका ये मतलब है 2-3 चीज़ें तय हो गई हैं। एक ये तय हो गया है कि अगली हुकूमत जो आएगी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर किसको नॉमिनेट किया जाएगा। अच्छा, ये तय हो गया, फैसला हो गया, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया है। इमरान खान साहब की दीद हराम होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, देखो ना ये बड़ी ज्यादती है। जब वक्त आएगा तो पेशन गोई कर दूंगा ना। अच्छा, अभी प्रेमेच्योर है, अभी कभी इधर भागे ये इधर भागे, मगर नाम शाम तो चलते रहते हैं। आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी ने कोई एक नाम प्रपोज किया था, आपने खुद ही कह दिया बिलावल भुट्टो साहब। मेरा ख्याल है उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग खुद उन्होंने पैगाम भेजे हैं कि जी खादम हाजिर है। तो वो
ज़रूरी नहीं कि जरदारी साहब से अप्रूवल लेके उन्होंने अपना एक लाइन खोल दी है कि हम भी तो हैं तारीख राहों में, हम भी खिदमत कर सकते हैं, हम पे हम भी एतमाद किया भिड़े गया। हैं राहों में। हाँ, राहों में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये पीएमएलएन के हवाले से खबरें आ रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी आए मैं कह हैं। बिल्कुल इसका मैं- मतलब है नामों वाली बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत है। देखिए अब नाम मैं तो कह रहा हूँ तय हो गया है हाँ, लेकिन वो नून लीग पे इल्जाम आ रहा है, असल में किया काम पीपल्स पार्टी ने है कि नाम दिए। नाम तो दिए थे ना, फारग हो गए सारे नाम। अच्छा अब इत्तेफाक हो गया एक नाम पे। अच्छा, सारी ऑपोजिशन पार्टीज का या नहीं, देखिए नून लीग, जी पीपल्स पार्टी, जी ठीक, मौलाना, ये तीन अहम स्टेक होल्डर्स हैं। और उधर कुछ और भी हैं, जी जाहिर है। तो फिर अगर चारों के दरमियान कोई इत्तेफाक हो गया तो वाह, और क्या चाहिए। अब यार ना बस करो अब, अच्छा हाँ। चले, आप ना बैट्समैन के एंड पे तो बात कर रहे हैं, बॉलर के एंड पे आ जाएं जरा। इमरान खान साहब भी पेशकदमी कुछ ना कुछ तो करेंगे, इधर भी कुछ ना बिल्कुल कुछ हो रहा है, आराम से तो नहीं बैठेंगे। ना ना ना, आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ होने वाला है, तो जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में बहस चल रही है वो सदारती निज़ाम की है। दो के आइन हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने ये करना हो वो आइन को उससे पहले भी कई बार रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं और ये बात कर चुके हैं खुलेआम। सदारती निज़ाम की बाज़गश्त कहाँ से हो रही है, कौन ये बातें कर रहा है? देखिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो एक राय है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलता। ये आज की राय नहीं है, ये 70 साल पुरानी राय है कि सेंट्रल स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल पैरामाउंट और सबसे अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही है जो इस मुल्क को इकट्ठा करके बैठी हुई है। यहाँ तो लोग को इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर अपनी चारपाई लेके बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, किसी ने अपनी ईंट यहाँ लगा दी, किसी ने अपना मोर्चा यहाँ लगा दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट की सोच तो यही रही है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की कि सेंट्रलाइज स्टेट होनी चाहिए, तकड़ी स्टेट होनी चाहिए, एक बंदा जो है वो अपनी टीम बनाए और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उसके पास सारे पावर्स होने चाहिए और वो सारे पावर्स इस्तेमाल करे और अल्लाह खैर इससे सल्ला। पहले अयूब खान साहब के दौर में या जहाँ जहाँ सदारती निज़ाम रहा, ये सब फ़वाइद मिले। तो अब मैं यही आपसे कहने वाला था ना कि जब ये बात वो करते हैं जी। तो फिर आगे से आयशा का जवाब ये आता है कि देखिए जी, गुलाम मोहम्मद साहब ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी कराई 50s के अंदर, फिरोज़ खानून ने करवाई छुट्टी, उसके बाद, और वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, गवर्नर जनरल था ना, तो गवर्नर जनरल वही इख्तियारात थे, वही जो इख्तियारात सदर को होते हैं। हासिल जो होते बंदा पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होता है या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कान होता को है। दूसरी तरफ से हाँ, पकड़ लिया जाता है बस। तो यहाँ तो प्रेसिडेंसी डिसमिस करते रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप तारीख देखें तो 50s में गवर्नर जनरल वाज द प्रेसिडेंट, इक्वल टू द प्रेसिडेंट, वही उन्होंने भी गवर्नमेंट्स को आया, लाए गए, डिसमिस किया, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था।